तो आज हमारे साथ स्टूडेंट है और स्टूडेंट की मदर है। और स्टूडेंट ऑलरेडी किसी फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस कर रहा है। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है फॉर काउंसलिंग पर्पस, फॉर गाइडेंस पर्पस। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं उनको बेस्ट से बेस्ट गाइड करूं, क्योंकि हमारी जो भी वीडियोस हैं व्हाट्सएवर पब्लिकली होती हैं। और हम ऑलवेज ट्रुथ बताने की कोशिश करते हैं, कहीं पर कोई भी बैड इंटेंशन नहीं रहती कि जिसमें मुझे लगता है कि मेरा फाइनेंशियली इंटरेस्ट है तो बाकी छोड़ो, स्टूडेंट का जो होता है वो होने दो। ऐसा हमारा कभी भी किसी के टुवर्ड्स मोटो नहीं है। तो एमबीबीएस के लिए हमारी कंपनी स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ कंट्रीज में भेजती है एज पर द बजट ऑफ द स्टूडेंट। उनको फैक्ट एंड फिगर्स बताकर भेजा जाता है, वहाँ के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। इवन हमारी नंबर ऑफ वीडियोज है, उनकी एक प्ले लिस्ट है एमबीबीएस इन अब्रॉड। उस प्ले लिस्ट में जाकर आप 60 कंट्रीज की इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी बेस्ट कंट्रीज हैं। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। नमस्ते सर। हेलो सर। हाँ, थैंक यू। तो पहले मैं सबसे पहले जो स्टूडेंट की मदर है उनसे पूछूंगा कि मैडम आप की कौन सी स्टेट है, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं महाराष्ट्र पूना से हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो और यूट्यूब हाँ, यूट्यूब में जब मैं सर्च कर रही थी तो यूट्यूब में आपके वीडियो मैंने देखे, तो इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया आज। तो मैं बच्ची से भी पूछूंगा, बेटा आप कौन सी कंट्री में हैं अभी? अभी मैं तबिलिसी जॉर्जिया में हूँ। ट्बिलिसी जॉर्जिया में है। तो वहां पर कौन से साल यस सर। में अभी आप एमबीबीएस कर रहे हैं, कौन सा साल है आपका? अभी मेरा लास्ट ईयर है, सिक्स्थ लास्ट ईयर। ईयर, वेरी गुड, ठीक है, 6 ईयर यस लास्ट सर। ईयर। तो सबसे पहले, क्या आपने भी हमारा कभी चैनल देखा है? जैसे आपकी मदर ने बताया कि शी इज वाचिंग अवर चैनल, वहां पे वीडियोस देखी हैं, उसके बाद कांटेक्ट किया है। आपने भी कभी देखा कि नहीं? नहीं सर, एक्चुअली आज ही मेरी मॉम ने मेरे को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा इंस्टीट्यूट है। ठीक सो ठीक। यू शुड। तो एनी हो, या तो मैं मदर के पास आता हूँ। तो मैडम आपने कब से हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को कितने दिन से देख रहे हैं? मैंने ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए सर। अच्छा अच्छा, फिर तो आपको पूरा एनालाइज हो गया होगा कि कौन से जी कंसल्टेंट। जी। तो आपको जी जी, ट्रस्ट बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको ट्रस्ट हो गया होगा कि हम कुछ कर सकते हैं आपके केस में। जी बिल्कुल, इसीलिए आपसे कांटेक्ट किया है मेरे सर, क्योंकि अभी इसका लास्ट ईयर चल रहा है, अभी लास्ट के 6 मंथ बाकी है। तो अभी यहाँ पे इंडिया में आके एफएमजी क्लियर करना, उसके बाद इंटर्नशिप, वापस 1-2 साल जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि अभी बाहर बाहर ही उसको सेटल होना है। तो हम्म। इस हिसाब से अगर आप कोई अच्छा गाइडेंस दे, तो इस हिसाब से मैं पीए का देख रही थी, फिजिशियन एसोसिएशन करके जो प्रोग्राम है यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया में। तो हम्म। उसके लिए मैं सर्च कर रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले आपसे कंसल्ट कर लूं कि आप क्या सोचते हैं, तो इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया। तो आपके जो कंसल्टेंट थे जिनके थ्रू आपकी बेटी गई थी, वो कहाँ, महाराष्ट्र के लोकल बॉम्बे के थे या कहीं हाँ और? लोग, हाँ महाराष्ट्र की है, क्या है, हाँ, उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने हमें ठीक से जानकारी नहीं दी। तो इसकी वजह से हमको कुछ पता ही नहीं चला। अभी जब पता चला तो बहुत देर हो गई थी, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। तो ठीक। इसलिए अभी पूरा पूरा सोच समझ के करेंगे, कुछ करेंगे तो। तो ऐसा है कि मैं वीडियोस के अंदर किसी ये नहीं कहूंगा कि कंसल्टेंट का नाम बताओ, यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। मैं जस्ट पूछूंगा कि उसका फीडबैक कैसा था कंसल्टेंट का। ऐसे ही हमारी जनरल डिस्कशन रहती है, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग टू अनदर पीपल, जहां आपको मैं कहूंगा कि आपने ऐसे किया है। तो ऐसा है, हाँ ऐसी रिसर्च आपने आज की है, जब पिछले 4 महीने से कर रहे थे। ऐसी रिसर्च हर एक पेरेंट्स को पहले ही 6 से 1 मंथ बिफोर करनी चाहिए, जब उन्होंने अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजना है, स्पेशली एमबीबीएस की डिग्री के लिए। क्योंकि दिस इज वेरी, अभी ये देखिए कॉस्टली डिग्री है, कितनी फीस है, कितना ड्यूरेशन है इसका लंबा चौड़ा। और हम एंड ऑन द स्पॉट बिलीव कर लेते हैं किसी चलते फिरते एजेंट्स को, या जिसका बड़ी दुकान है, हाँ यार उसने इस कंट्री के बारे में बताया है तो हम इमीडिएटली चले जाएं। अगर उसने आपको कोई कंट्री सजेस्ट भी की है, अगर उस कंट्री में भी जाना है, तो एटलीस्ट रिसर्च तो करें उस कंट्री की बेस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, तो उनमें जाने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ किसी प्राइवेट और छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज में। बेटा आपके पास आऊंगा, आप मुझे ये बताएंगे सिर्फ कि आप वहां पर पब्लिक यूनिवर्सिटी में हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हैं? सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी।
तो आपको यहाँ का लाइसेंसिंग प्रोसीजर के बारे में मालूम है? जॉर्जिया का लाइसेंसिंग प्रोविजन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस? नहीं सर, एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स पता है कि तुम्हें जॉर्जियन लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होती है, और उसकी फिर लाइसेंसिंग एग्जाम देनी पड़ती है, फिर तुम जाके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो करके। नहीं, लाइसेंसिंग एग्जामिंग की क्या डायरेक्टली बच्चा 6 ईयर के बाद ही दे सकता है, या उसको एमडी भी करनी पड़ती, 2 साल और लगाने पड़ते हैं? एमडी करनी पड़ती है। हाँ, 2 साल और लगाने पड़ते हैं। हाँ। हाँ हाँ। तो ऐसे है कि मैं यही चीज बताना चाहता हूँ पब्लिक को भी और सबको भी। आइदर वो जॉर्जिया है, आइदर वो फिलीपीन है, आइदर वो मलेशिया है, आइदर वो इजिप्ट है, आइदर वो रोमानिया भी मैं कहता हूँ, या मैं यूरोपियन कंट्रीज भी कहता हूँ, एटलीस्ट रिसर्च जरूर करें। रिसर्च के बगैर, अभी देखिए ये लास्ट ईयर की स्टूडेंट है, 6 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं, और फिर आगे 2 साल है, लाइसेंस वहां का भी लेना है तो 2 साल और लगेंगे, तब लोकल लाइसेंस मिलेगा। विदाउट लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस ये डिग्री जो है, उसके ऊपर अगर हमने प्रैक्टिस करनी है एज ए डॉक्टर, नहीं हो पाएगी कहीं से भी। क्या ये सच है ना कि झूठ है? हाँ सर। ठीक है। तो ऐसे है कि अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आपकी मदर ने बताया था कि वो फिजिशियंस में कुछ करना चाहती हैं, किसमें कुछ करना चाह रहे थे? आपने कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बताया था कि आप यूके में या फलाना किस कंट्री में। फिजिशियन एसोसिएट की डिग्री है, सो यूके में, यूएस में, हम्म। ऑस्ट्रेलिया में, ये बहुत एज एन ठीक ठीक ठीक। बहुत रिनाउंड है, तो क्या? इसलिए वो उसके लिए देखना की कोशिश कर रहा था हम लोग। हाँ, मैं उनके भी ऑप्शंस भेज दूंगा। क्या आपने उनकी फीसेस चेक की है? क्या आपने उनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट चेक की है इन सब 3 4 5? यस सर। ठीक है। तो अभी ऐसा है कि अगर आपने रिक्वायरमेंट चेक कर ली है, सारा कुछ चेक कर लिया, और मैं भी उनकी रिक्वायरमेंट भेज दूंगा, लोकेशन भी आपको भेज दूंगा, हम्म। तो उसके बाद आपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज देखी है क्या है फर्दर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट डिग्री फ्रॉम कंट्री? यस सर, क्या देखिए, क्या प्रोस्पेक्ट है आफ्टर अ, डूइंग? अगर बीए करने के बाद स्पेशलाइजेशन करके यू कैन डू पीएचडी इफ यू वांट, या फिर अगर तुम इफ यू वांट टू सेटल इन सम अदर कंट्रीज यू कैन लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज इन सम अदर कंट्रीज, बट नहीं पीए एसोसिएट में ही देखना होगा। जिस नहीं, जिस चीज में तुम स्पेशलाइजेशन हो रहे हो उसी चीज में तुम्हें। नहीं नहीं, मैंने छोड़ दीजिए, अभी पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है अभी पीएचडी में पैसे लगाएं या कुछ। मैं ये पूछ रहा हूँ आफ्टर कंप्लीशन दिस मास्टर डिग्री, क्या उसके बाद हम्म। कौन से जॉब प्रोफाइल्स हैं? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। आइदर इन यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, या यूएस है, कहीं पे भी जाए, कनाडा में जाना है ये डिग्री करने के लिए, तो मैं जॉब प्रोस्पेरिटी पूछ रहा हूँ वो क्या है? एज ए फिजिशियन सर, असिस्टेंट भी वहाँ पे जॉब मिलेगा सर। हाँ, जॉब मिलेगा, हाँ। इसे क्या वहां पर इस प्रोफेशन के लिए कोई लाइसेंसिंग प्रोसीजर है, वेदर यू चेक इट और नॉट? हाँ, लाइसनिंग एग्जाम है सर, लाइसनिंग एग्जाम है वहाँ पे। हाँ, वो दैट इज आई एम आस्किंग। तो अभी अभी उस कंट्री में एडमिशन लेने के लिए, क्या इसमें एडमिशन लेने के लिए बी फार्मा वाला भी अप्लाई कर सकता है? क्या बीडीएस वाला भी अप्लाई कर सकता है? क्या इसमें सिर्फ एमबीबीएस वाला हाँ सर। अप्लाई कर सकता है? इसमें वो एलिजिबिलिटी देखी आपने कि नहीं देखी? हाँ हाँ, हाँ वहाँ सर, में सब। सभी सभी अप्लाई कर सकते हैं, बीएचएमएस वाला भी अप्लाई कर सकता है, बीएमएस वाला भी कर सकता है। और उसे मेन एलोपैथी प्रॉब्लम ये सब। है कि एफएमजी का लाइसेंस रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा, हाँ, मैं कि समझ नहीं है। एफएमजी दो गया। उसके बाद हाँ। दैट रीजन आप उस प्रोग्राम के। तो अभी मेन क्वेश्चन हाँ, पर आते हैं, क्या आपको वहां की फीस अफोर्ड कर सकते हैं? कितनी फीस है वहां पे इस प्रोग्राम की? फीस ज्यादा है सर, हम लोन की कोशिश करेंगे। अच्छा, फीस बहुत है, 20 20 बहुत एक्सपेंसिव है। 20 20 25 25 लाख है, 1 साल की फीस है, 2 साल का प्रोग्राम है। इतनी है जैसे कम है, जैसे ज्यादा है? नहीं, ऑलमोस्ट इतनी उससे फी है ज्यादा। सर, इसीलिए हम, हाँ, इसी ये तो ये फी जो हाँ। आपने बोला वो सही है। इसके हाँ लिए हम आपके पास आए हैं कि कोई अदर ऑप्शन आप दे सकते हाँ, हो क्या। बहुत अच्छा है, मैं आपको इनके भी बेस्ट ऑप्शंस दूंगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस से चलना पड़ेगा आपको। कपड़ा दबड़ी में कुछ जी नहीं होगा। बिल्कुल। एक तो आपकी डिग्री मुझे कंप्लीट चाहिए, हाथ में होनी चाहिए। ओके। ओके सर, बट ओके। डिग्री आने के बाद मेरे पास कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हैं, उन कंट्रीज में आपको मास्टर प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, फ्री में भी मिल सकते हैं। मुझे अगर अपना सीजीपीए बताएं कि आपका सीजीपीए कितना आएगा। हमारे यहाँ पे सीजीपीए अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ है, सेमेस्टर सीजीपीए मिलता है फिर हमें, भी सॉरी अंदाजा कुछ, जीपीए मिलता है। फिर भी कुछ अंदाजा, सॉरी। फिर भी कुछ आपका कोई आइडिया हो कितना सीजीपीए आ सकता है, क्या मिल सकता है?
I have really no clue sir, क्योंकि अब तक कैलकुलेट किया नहीं है ना मैंने, तो so अभी चलो एनी हो, फिर भी मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स आपको शेयर कर देता हूँ। इन प्रोग्राम्स में आपको फ्री में भी एजुकेशन मिल सकती है शेंगन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में। क्योंकि जो आपने प्रोग्राम बताया है, ये प्रोग्राम में कोई भी वीजा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास पैसा है वो ये प्रोग्राम भी कर सकते हैं। 20 से 25 लाख रुपया साल का, मतलब 50 लाख रुपया आपके पास है तो तभी ये फिजिशियन एसोसिएट प्रोग्राम्स में हम आपको यूके में एडमिशन भी दिलवा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी दिलवा सकते हैं। आपके 6.5 आइल्स भी चाहिए, साथ में डिग्री भी हाथ में होनी चाहिए। तो लेकिन मेरे okay पास sir, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, वो अभी प्रोग्राम्स के नाम पढ़ के बताऊंगा। उन प्रोग्राम्स में आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में। उनके नाम मैं बता देता हूँ आपको। एक तो मेरे पास है न्यूरो साइंसेज में आपको मिल सकती है मास्टर डिग्री। okay sir, दूसरा है हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, okay, तो पब्लिक हेल्थ में मिल सकती है। mm-hmm. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मिल सकती है। तो ऐसे एक मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा पूरी की पूरी। मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं एट आफ्टर एमबीबीएस के बाद जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, वो भी मैं आपको भेजूंगा। और एक दो कंट्रीज ऐसी भी हैं हमारे पास शेंगन की, अगर आपके पास डिग्री कंप्लीट है लेकिन वहां का लाइसेंस नहीं भी है, तो वो आपको वहां पर एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ आप हमारी कंट्री में आए, आके एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंडीशंस टू क्या है कि आपको हमारे जो स्पेसिफिक लैंग्वेज एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, प्लस आपको Okay, हमारा लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा। okay, ठीक है। और इसके अलावा क्या है uh, कि अगर आप सर, चाहते, हाँ जी, लाइसेंसिंग एग्जाम तो देनी पड़ेगी, तो वो उनकी लैंग्वेज में होगी ना सर? इंटायर इन देयर लैंग्वेज मैडम। सॉरी। okay sir, उनकी ही entirely in their language उनकी mama, उनकी ही लैंग्वेज में होगा। हाँ हाँ, उनकी लैंग्वेज में ही लाइसेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, वही मैं बोल रही हूँ ना। हाँ बिल्कुल, हाँ 100% हाँ उनकी मैंने यही बताया आपको। लेकिन हाँ हाँ। वो लाइसेंसिंग एग्जाम से पहले वो आपके डॉक्यूमेंटों को अवेल्युएट करते हैं, जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, जहाँ जिसको हम नोटरिफिकेशन कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट नेम से इसको पुकारा जाता है। जी जी। कुछ कंट्री में इसको रिकॉग्नाइजेशन एजुकेशन कहते हैं, कुछ कंट्री में इसको नोटिफिकेशन कहते हैं। ये हमें करवानी पड़ती है उस रिस्पेक्टिव कंट्री से। अगर वो इनको एवेल्युएट करके पॉजिटिव दे देता है कि आपका सारा कुछ ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी एमबीबीएस की है वो हमारी कंट्री के एमबीबीएस के इक्विवेलेंट है, तो आप हमारी कंट्री में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है, तो उसके अंदर वो कंडीशंस लगा देते हैं कि यू नीड टू प्रोवाइड अस ए दैट लैंग्वेज अप टू दैट लेवल एज वेल एज द स्टेट लाइसेंसिंग एग्जाम। ऐसा वो करते हैं। ओके। ठीक है। और इसके अलावा ऑप्शंस क्या हैं? वो भी ऑप्शंस कुछ बच्चे हमसे लेते हैं जो यहाँ आकर एफएमजी क्लियर नहीं कर पाते हैं, जहाँ बीच में ड्रॉप आउट कर लेते हैं। तो उनके लिए कुछ कंट्रीज में ये से कंडीशंस हैं, वो आपको एज ए स्टूडेंट कंसिडर कर सकते हैं। बैकडोर स्टूडेंट मींस आपको वो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में कि आप हमारी कंट्री में आके 2 साल की और स्टडी कर लें, तब हम आपको अपनी डिग्री भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ में आप हमारा लाइसेंसिंग एग्जाम दे दो तो आप एज ए डॉक्टर की डिग्री और यहाँ का डॉक्टर का लाइसेंस भी ले सकते हैं। लेकिन वो आपको 2-3 साल पीछे लेंगे। ओके। ये okay ऐसे sir, ऐसे ये ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं आपके लिए। यू देखिए, मेरे पास एक कंट्री नहीं है जो एमबीबीएस वाला बच्चा, जैसे आप उस कंसल्टेंट के थ्रू गए थे, पहले ही उसने गाइड किया है कंट्री के बारे में। ठीक है। दूसरा, उसने सबसे बड़ा गाइड गलत आपको गाइड किया है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। दो गलतियां यही मिस्टेक होगी हमारी। अगर आप मेरे पास आते, मैं आपको यहाँ पर कभी भी नहीं भेजता जहां पर अभी आप जॉर्जिया में गए हैं, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मैं अभी उसका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। और दूसरा, अगर आपने वहां, उसकी बजाय मैं आपको ये कह देता कि आप इंडिया में बीडीएस कर लीजिए, उसमें आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। आपने फॉरेन में ही जाना है तो आप कनाडा जैसी कंट्री में जाके ही कुछ प्रोग्राम पढ़ लीजिए, डिप्लोमा कर लिए, वहां पर पीआर मिल जाएगी, वहां पर आप 1-2 लाख रुपए महीने का कमा लेंगे। वो नहीं करना तो मैंने आपको कोई नर्सिंग के प्रोग्राम में भेज देना था। नर्सिंग के प्रोग्राम में, मैडम एक मिनट होल्ड कर। हाँ, correct, नर्सिंग तो इस कंट्री के बजाय आपको मैं नर्सिंग फिनलैंड जैसी कंट्री से करवा देता।
वहां पर नर्सिंग, अगर आप नर्सिंग भी कर लेते तो लाखों रुपया कमा लेना था। अगर आपका आगे मोटो भी बनता, अगर आपका आगे बनता कि मैंने डॉक्टरी बनना, तो आफ्टर नर्सिंग भी आप वहां पे डॉक्टर बन सकते थे। तो ऐसा है कि मेरा ना जो गाइडेंस का सिस्टम है जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, किसी को गलत तरीके से नहीं है। हम कब सबको अपना ही स्टूडेंट समझते हैं कि इसकी प्रोफाइल अच्छी है, इसके परसेंटेज अच्छे हैं, घर वाले पैसा खर्चने के लिए अच्छे हैं, बाय नोट ही विल गो इन ए गुड कंट्री इंस्टेड ऑफ। अभी देखिए लाखों रुपए खराब हुए हैं, मतलब लगाए हैं आपने, वो टाइम कितना आपका लगा इस कंट्री के लिए। वो दोनों हम्म हो गया सर, अभी कुछ हाँ भूल नहीं सकते हाँ, अभी। गोल्ड वो देखिए, ये देखिए मैं इसमें एजेंट, देखो एजेंट ने अपनी दुकान खोली है, मैंने भी अपनी दुकान खोली है, देखिए मैं अपनी चीज को प्रमोट कर रहा हूँ। आप जब तक अवेयर नहीं होगी, पब्लिक और स्टूडेंट अवेयर नहीं होगा, ये चीजें चलती ही रहेंगी मार्केट के अंदर। हमें अपनी अवेयर, हम क्या समझते हैं कि हमें इंडिया में सीट नहीं मिली एमबीबीएस की, तो मुझे लगता है कि फॉरेन में कैसे मिल जाएगी, हम इसी के चक्कर में रहते हैं। ये छोटी छोटी कंट्रीज में जहां पर आप जाकर आए हैं, ये यूएसएसआर कंट्रीज जिसको हम सीएस कंट्रीज कहते हैं, जहां पर तो कोई स्टूडेंट एडमिशन ले ले, कोई भी बच्चा क्या ले नहीं सकता यहाँ पे? बेटा बताइए। हाँ हाँ ले सकते हैं, कोई बट कोई अभी भी क्वालिफिकेशन लगती है यहाँ पे, और नीट खाली क्वालिफाइड अगर क्वालिफिकेशन नहीं लगती रहता है, तो। बस कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं है। एजेंट ऐसे डरा देते हैं एमबीबीएस की आपको सीट लेकर देनी है, मैं 2 लाख की ये कंसल्टेंसी लूंगा, वन टाइम पैसे मैं वहां जाकर लूंगा, ऐसे ऐसे मोटिवेशन देकर मेरे 50 बच्चे जा रहे हैं, इंडियन फूड मिलेगा, ये यूनिवर्सिटी का हॉस्टल देखो, फोटो दिखाते हैं, ये देखिए आपको यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको भूल जाएं आप। सबसे पहले रिसर्च। अगर आप टीएसएमयू तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी होते तब भी मैं कहता चलो कुछ तो कुछ अच्छा गेन तो कर लिया, पैसा लगाया है तो। अच्छा सर। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच्चाई है ये? बट टीएसएमए में भी क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है सर। मैडम हमें मालूम है उसकी वैल्यू क्या है, उसका रैंकिंग चेक करो, अपनी यूनिवर्सिटी का चेक करो। आप अगर ओके। अगर मेरे पास आते हैं, मेरा हॉस्पिटल है अपना, अगर मेरे पास 2 बच्चे आ रहे हैं अपनी डिग्रियां लेकर, एक ने ये प्राइवेट वाली से की है, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा, एक ने टीएसएमयू से ली है, इमीडिएटली आई विल टेक द टीएसएमयू स्टूडेंट कि ओके यू विल ज्वाइन द जॉब। हमें मालूम है ओके कि सर। इसके अंदर ड्रॉबैक्स क्या है, उसके क्या लिटिगेशंस रहे हैं पहले। तो इवन तिबिलिसी में, जॉर्जिया में हमें भेजना बहुत इजी है। जॉर्जिया में हमारा अपना भी ऑफिस है, क्रॉन इमिग्रेशन का था पहले। तो जॉर्जिया को मैं, जहां पर अच्छा है मैं कहूंगा अच्छा है, यहाँ पर आप गए हैं, जहां पर बेकार है मैं कहूंगा बेकार है। इवन शायद आपको आइडिया होगा कि जॉर्जिया में स्टूडेंट को वीजा की कितनी दिक्कत आई थी, रेजिडेंसी परमिट एक्सटेंशन करने में कितनी दिक्कत आई थी, क्या आपको इसके बारे में मालूम है? रेसिडेंसी आई डोंट थिंक सो सर। नहीं मतलब जहां से इंडिया से वीजा क्या? लेना है, और कुछ मेरे अच्छा, पास, इंडिया से। ओके, हाँ, या अंडरस्टूड। इंडिया हाँ से वीजा लेना, इन्होंने कई बच्चों को वीजे रिजेक्ट कर दिए पहले। चलो वीजे रिजेक्ट किए, हाँ सर, बच्चे जो वहां पर पहुंचे उनको डिपोर्ट भी किया गया। डिपोर्ट भी किया, यस सर। और इवन आफ्टर रीचिंग हियर स्टूडेंट की टीआरसी में एक्सटेंशन में दे आर मेकिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। या दे आर। तो दैट रीजन, देखो ये सारा एक्सपीरियंस है हमें, ये मैं आपको जॉर्जिया की कहानी बताई है। कल मेरे पास कोई कहता है कि मैं अर्मीनिया में अपनी एमबीबीएस कर रहा हूँ, या मैं किर्गिस्तान में कर रहा हूँ, या कजाकिस्तान में, या चाइना में कर रहा हूँ, मैं वहां की भी प्रॉब्लम ऐसे ही शेयर उस बच्चे के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि वी आर टेक्निकल। मैं टच हूँ इन सब यूनिवर्सिटीज के साथ, वहां की एम्बेसीज के साथ, क्योंकि वी आर पुटिंग द एप्लीकेशन देयर। तो ऐसे हैं। सबसे पहले आप दोनों को डेमोरलाइज नहीं होना है, ये मैं बता देता हूँ। ओके सर। आपके लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। फ्री वाले ऑप्शंस के मैं अभी आपको लिंक्स भेज रहा हूँ, वो आप सारे चेक करिए। आपको लगता है हम्म। वी विल गो फॉर दैट वन, वी कैन प्रोसीड योर एप्लीकेशन देयर, बट कंडीशन मेरी क्या है, आपको आईएलटीएस देना पड़ेगा, आईएलटीएस नहीं है तो फिर मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। ओके सर। जी ठीक सर। है, मैं कंट्रीज भी आपको बता दूंगा। आप कहते हैं कि नहीं मैं 2 साल यहाँ पर लगा सकती हूँ, ये ऐसे कर सकती हूँ, मैं उनके बारे में भी बता दूंगा। आप जर्मनी में भी जा सकते हैं, वहां पर ये मैंने जो पीजी डिप्लोमा जो प्रोग्राम्स बताए थे उसकी लिस्ट भी भेजूंगा। इटली में भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन इटली में वीजा रिजेक्शन बहुत ज्यादा है, दैट रीजन वी विल नॉट पुट योर एप्लीकेशन। ऑस्ट्रिया में भी आपकी एप्लीकेशन डालूंगा, स्वीडन में भी आपकी एप्लीकेशन डालूंगा, फिनलैंड के अंदर भी आपकी एप्लीकेशन डालूंगा। इन कंट्रीज में वी विल पुट योर एप्लीकेशन फॉर पीजी प्रोग्राम्स। इनमें कुछ कंट्री में आपको फ्री में मिलेंगे, कुछ कंट्रीज में आपको इकोनॉमिकल मिलेंगे, नॉट लाइक दैट जो कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में 25-25 लाख रुपए की साल की फीस।
सर ओके अगर हम सर। मास्टर डिग्री आप जो बोल रहे हैं वो करेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज और वहाँ का पीआर या सेटलमेंट के लिए कितना मैडम फायदेमंद देखिए, रहेगा? तो सुनिए, दो कंट्रीज में दे नीड ए पीपल्स, मतलब उन्होंने अपनी स्टूडेंट पॉलिसीज को इतना लिमिट किया हुआ है कि वो कहते हैं कि आने दो स्टूडेंट जितने आते हैं, क्योंकि हमने इनको पीआर देनी है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। उनके पास इवन ब्लू कॉलर जॉब वाले पीपल्स नहीं है, आप तो फिर भी हाईली स्किल्ड वाले हैं। डॉक्टर्स की या आपके मेडिकल प्रोफेशन की एवरीवेयर डिमांड है। कंट्री का नाम मैं बता देता हूँ आपको, जर्मनी और फिनलैंड, ये दो कंट्रीज में तो। हाँ लेकिन अभी अब आपने जो वो जो देंगे हमें लिस्ट देंगे मास्टर डिग्री के लिए, तो वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट भी वही देंगे क्या अगर हम डिग्री देखिए, वहाँ पे मास्टर देखिए करते? प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है किसी के ऊपर भी। मैं आपको कहूंगा प्लेसमेंट 100% प्रोवाइड करेंगे या क्या, एवरीथिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन उनके पोस्ट स्टडी परमिट की प्रोविजंस हैं। आपने इमीडिएटली डिग्री की है, आपको जॉब नहीं मिल रही, दे विल गिव ए 2 years टाइम टू स्टे इन द कंट्री विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ओके। ओके सर। तो मतलब अभी जर्मनी और फिनलैंड मैंने आपकी वीडियो देखे है सर, मुझे वो दोनों ही ऑप्शन अच्छे लगे एक्चुअली, नहीं, मैं जर्मनी का भी और फिनलैंड का भी। अब मैं उनमें भी डालूंगा, और मैं ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री में भी डालूंगा, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। और एक आधी कंट्री और भी बताऊंगा जहां पर मैंने आपको बता दिया है कि वो आपकी डिग्री को एक्सेप्ट कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस। वहां पर आज डॉक्टर भी हाँ हाँ प्रैक्टिस हाँ। कर सकते हैं, वो वाली में मैं डालूंगा। ये 3-4 कंट्रीज लेकर जानी पड़ेंगी। जो आपने कंट्रीज बताई हैं यूके वाली पर, उसके लिए कभी भी मेरे पास आ जाइए, उसके लिए देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। क्योंकि उनको पैसा चाहिए, वीजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा है तो मैं वहां पर भी भेज दूंगा। पहले यू विल पुट योर एप्लीकेशन, जो मैंने आपको सजेस्ट किया है। ओके सर। ओके ठीक है, सर। और ओके। कोई क्वेरी है आपकी? वही आफ्टर एमबीबीएस जो एमडी डिग्री की अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे अच्छी है, वही चाहिए था, वही सजेशन चाहिए नहीं, था, बस कहाँ देखिए, पे कि अच्छी एमडी अभी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एमडी तभी हो पाएगी जब तक लाइसेंस नहीं है। एमडी कैसे करेंगे? एक ही कंट्री मेरे पास है, वो एक्सेप्ट करती है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगी आपको, वहां से एमडी कर लीजिए। लेकिन सर एमडी, द थिंग इज, हम्म, ये जो हमारी कॉलेज में जो प्रोग्राम कहता है ऐसे, तो सिर्फ एमडी प्रोग्राम ही कहता है। सो तो ये नहीं, मेरे वही है, मैं ये पूछ रहा हूँ 6 year के बाद, अभी आपका 6 year हो जाता है, 6 year के यस सर। बाद अगर आपने सिर्फ, जो मैं कहता हूँ, मुझे सिर्फ आप जॉर्जिया का भी लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हैं, तब भी आपके लिए बहुत पूरा वर्ल्ड ओपन हो सकता है। ओके सर। वो लाइसेंस आप जॉर्जिया का प्रोवाइड कर सकते हैं, इंडिया का छोड़ दीजिए फिर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आफ्टर एग्जाम, अगर एग्जाम वगैरह क्लियर करने के बाद दे वुड आई मीन लाइक गिव यू द लाइसेंसिंग एग्जाम, सॉरी लाइसेंस, बट विदाउट एग्जाम दे वोंट गिव यू द लाइसेंस। सो नहीं मैडम एग्जाम देखिए, इज कंपलसरी। नहीं, एग्जाम एवरीवेयर कंट्री हैव द कंपलसरी, ये अपने माइंड में लेकर चलो। मैं अगर शेंगन यूरोपियन यस कंट्रीज सर। में भी भेज, सुनिए, अगर मैं यूरोपियन डेफिनेटली। कंट्रीज में भी भेजता हूँ तो दे आर सही कि आपने आफ्टर एमबीबीएस आपको ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। वो उनकी लोकल लैंग्वेज में होता है। डेफिनेटली। मैं जॉर्जिया के ऊपर तभी बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि क्या प्रोविजन है वहां पर, वो खुल के बताएं आप। आफ्टर 6 year एग्जाम में वेदर यू कैन सिट, और आपको 2 साल और लगेंगे। हाँ सो सर। बोलिए, सो ओपन द में बोलिए। थिंग इज, मतलब लाइक आफ्टर डिग्री हमें लैंग्वेज एग्जाम होती है। हम्म, लैंग्वेज एग्जाम होने के बाद फिर वो लोग तुम्हें इसकी एग्जाम देनी होगी, जैसे लाइसेंस एग्जाम होती है वो देनी होगी, देन दे विल प्रोवाइड यू की इंटर्नशिप, एंड देन दे विल गिव यू द, मतलब लाइक इंटर्नशिप के साथ साथ तुम्हें ये मिलता है, लाइसेंस भी मिलता है। तो इंटर्नशिप कितने साल की है? और छह ऑस्ट्री साल होता है, रिटर्न अभी होता है। नहीं नहीं, मैं वही कहा, 6 साल के बाद इंटर्नशिप में क्या लगा, कितना टाइम लगेगा? 1 या 2 साल। नहीं देखिए, फिर एग्जैक्टली ये नंबर्स नहीं एग्जैक्टली पता, नहीं, देखिए, मैं बट ये हाँ। भी, इसमें भी हमारा फॉल्ट है। मैं फिर बताऊं, हम जिस कंट्री में भी 5 साल लगा दिए हैं, हमें उस कंट्री के टर्म एंड कंडीशन नहीं पता, लॉ उसकी लाइसेंसिंग की, ये हमारा अपना भी फॉल्ट है। तो इसके बारे में जरूर कंफर्म करें। मैं अपना एक्सपीरियंस ओके बताऊं सर। कि 7 साल लगते हैं यहाँ पे, 7 years। ओके सर। हाँ, बाकी इसको क्लैरिफाई करें। अगर आपको जहाँ पे लाइसेंस मिल जाता है, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो सब कुछ ओपन है। ओके सर। हाँ, अदरवाइज जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, वहां पर हम आपकी एप्लीकेशन जरूर प्रोसीड करेंगे। ओके सर। ठीक है सर जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी कौन सी कोर्स के लिए ज्यादा है? मैडम, अभी आपके ना जॉब अपॉर्चुनिटी तो अभी मैं कहूँगा ड्राइवर को भी मिलती हैं। पहले ना, सुनिए, पहले क्या है कि पहले हम अपने ट्रैक पर तो आए।
ट्रैक पर कि मतलब मुझे कहीं पर कोई डिग्री मिल जाए, डिग्री लेने के बाद जैसे मैंने अपनी एमबीबीएस की है, एमबीबीएस के बाद मेरे पास कहीं पे लाइसेंसिंग ही नहीं है प्रैक्टिस करें डॉक्टर, पहले उसको कवर करूं इसी डिग्री के साथ मास्टर करने के बाद, उसके बाद जॉब्स। जॉब्स मैंने फिर बता दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी आपने स्टडी की है, इतनी आपने डिग्रियां कर ली हैं, हर एक कंट्री में आपको जॉब मिलेगी। कंडीशंस क्या है कि डिपेंड आप कौन सी कंट्री के अंदर है। अभी जर्मनी में है तो जर्मन लैंग्वेज के बगैर नोबडी विल गिव द जॉब। अगर मैंने आपको स्वीडन में भेजा विदाउट स्वीडिश लैंग्वेज नोबडी विल गिव द जॉब। दिस इज द मेन थिंग। लेकिन अगर Okay, आपका sir. क्वेश्चन जी आता है कि जॉब मिलेगी, 100% जॉब मिलेगी आपको। ओके हम्म। ओके सर, ओके, थँक्यू सर, थँक्यू. ठीक है जी, अभिलाषा, तुला काही विचारायचं आहे का? No. ठीक है जी, हॅलो. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो मुझे व्हाट्सएप पर आप अपना मैसेज जरूर छोड़िए, मैं पूरी हेल्प करूंगा। जी ठीक है जी सर, सर, आप थैंक यू मुझे सर. वो लिस्ट भेज दीजिए सर प्लीज. पार्डन? लिस्ट वो लिस्ट अब मैं ब्रोशर लिस्ट आप भेज लिस्ट रहा भेज हूँ, अभी दीजिए. इन फ्यू मिनट्स यू विल गेट द लिस्ट। थैंक यू जी, धन्यवाद।